भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। ये क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। नहीं, सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, जवाब बीजेपी देती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव आयोग के हैं, बराबर है। तो चुनाव आयोग बन गए हैं मोदी आयोग। तो अब आप समझ जाइए, सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं, सवाल फिर चुनाव आयोग से, जवाब स्मृति ईरानी देती। तो जिस तरीके से ठेकेदारी कर रखी उन लोगों ने, तो हम महिला कांग्रेस की ओर से अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सवाल हम आपसे लेंगे, ये आपने ये जो है ये क्या क्या इस पर आपने लिख रखा, जरा पहले ये बताइए। देखिए, पाप का घड़ा, मोदी शाह का पाप का घड़ा। हाँ, ये देखिए मोदी शाह का पाप का घड़ा। हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो सबसे बड़ा देश का नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोरी से देश का प्रधानमंत्री बैठा है, वोट चोरी से अमित शाह बैठा है, और जो इलेक्शन कमीशन है 141 लोगों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से संसद से बाहर निकाला। अगर उनको अंदर करते गैर जिम्मेदाराना से संसद में जो बिल पास किया, जैसे राहुल जी डिमांड कर रहे हैं कि 3 लोग थे, एक चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और ओपोजिशन का लीडर, लेकिन चीफ जस्टिस को हटा के मोदी और शाह बने मेंबर, और ओपोजिशन के लीडर 2 लोगों को करके 100 बिना सहमति के वो बिल पास हुआ। इलेक्शन कमीशन को छोड़कर इलेक्शन कमीशन को जेल में डालना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आप कह रहे हैं जो ना आपके साथ इलेक्शन कमीशन है, ना आपको भरोसा इलेक्शन कमीशन पर, ना सरकार पर, ना पुलिस प्रशासन, किसी पे नहीं है। मोदी पे, ना अमित शाह पे, ना इलेक्शन कमीशन पे। इस सरकार पे भरोसा नहीं है, देश के लोगों का भरोसा नहीं है। ये भरोसा खो चुकी है। ये गैर जिम्मेदाराना चोरी से बैठे हुए प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सवाल कई है, लेकिन सरकार से अगर आप जवाब लेते हैं तो वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम जरा इधर हम आपको दिखाएंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं हजारों लाखों के लोग जो है यहाँ पर जो है अभी कई सारे लोग जो है वो ग्राउंड की तरफ कूच कर चुके हैं, तो कई सारे लोग रास्ते में, हमारे साथ मलिक साहब जो आप इनको सुनते होंगे, ये आज पाप का घड़ा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन देखना यही होगा, जहां पर भी आप देखिएगा, पोस्टर के माध्यम से देखिएगा, लोगों के जो है मुंह से सुनिएगा, तमाम देश के कोई ऐसा कौन नहीं है, युवाओं की सरकार नहीं है, सब नाराज है, सब नाराज है। क्या लग रहा है, नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट डाली है, राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, 22 बार वोट डाला उसने। हाँ, तो ये गलत हो रहा है ना, मतलब ये चोरी की सरकार है, चोरी की सरकार है, गद्दी छोड़नी चाहिए नरेंद्र मोदी। हाँ, लेकिन कंगना जी का एक बयान आपने सुना था, दिल में राज करते हैं मोदी जी सबके, वोट चोरी क्या करेंगे, दिल चोरी करते हैं। वो दिल चोरी नहीं करते, वो ना वोट ही चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। 22 वोट का खुलासा हुआ ना, जिसके बाद सब युवा नाराज है उनसे। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान बेहाल है पूरी तरीके से। बड़े जी कौन मोदी जी किसका दिल चोरी करते हैं? हसीनाओं का दिल चोरी करते हैं, केवल हसीनाओं का दिल चोरी करते हैं मोदी जी। मतलब अगर आप देख सकते हैं तो तमाम जो युवा है, कांग्रेस के नेता हैं, आम जनता है, सब लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, जो देश में कहीं न कहीं धांधली हो रही है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है वोट चोरी का मामला निकल करके आया है, लोग परेशान है, तमाम चीजें हो रही है। कहाँ से आए भाई आप लोग? झारखंड से। मतलब देश के हर एक कोने से यहाँ पर लोग मौजूद है। हाँ, क्या लग रहा है आप लोगों की जो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, लेकिन सरकार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है? इलेक्शन कमीशन कह रही है हमसे निष्पक्ष देश में कोई संस्थान नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? वोट तो चोरी तो हो रही है। हाँ, क्योंकि बीजेपी विधायक चोरी कर रही थी तो वोट है। हाँ जी, सत्ता में 10 लोग बैठे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे केंद्र में, राज्य में इनकी सरकार, केवल
ये घपले करके आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ देश का जिस तरह से युवा है, इनकी आंखें, जो रेखा गुप्ता जी हो, यहाँ के जो लोग हैं वो ये देखें, उनकी आंखें खोलने का समय है। यहाँ जिस सावध में युवा आया है वो आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव की ओर है। इनसे दिल्ली से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाएगा, आने वाले समय में कांग्रेस का परचम फहरेगा। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, संसद से लेकर बाहर तक कहते हैं ये जो पार्टी है वो खत्म होने की कगार पर है, वो हार रही है, इसीलिए ये रैली कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, बेमतलब का मुद्दा। उनको आंखों पे, उनकी आंखों पे चश्मा लगा, अमित शाह की आंखों पे चश्मा लगाए, उनको दिखाए हजारों लोग वो कहे खत्म होने के पूरा दिल्ली जा रहे हैं, पूरा दिल्ली अगर योग नहीं होते तो कांग्रेस के विचार भीड़ को देख के सिंहासन समेत फेंक दिया जाएगा मोदी जी को। इतने बड़े चोर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं हद पार कर रखी है। अभी देखिए आप राजस्थान का अंदर अरावली का मुद्दा इतना गर्म है, आप सोचिए वाली बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली की जब ये टेम्परेचर है, दिल्ली की आबोहवा है, तो क्या राजस्थान को भी वैसा बनाना चाहते हैं? ये बिल्कुल चोर है, अडानी और अंबानी के मित्र हैं। इनके पास में कोई और काम नहीं है, केवल देश की संपदाओं को बेच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कितने भी लोगों से बात कर लीजिए, सबका कहीं ना कहीं यही कहना है जो वाकई में देश में वोट चोरी हो रही है, देश की जो सरकार है वो उस तौर पर कामकाज नहीं कर रही है जिस तौर पर जो मांग खास तौर पर सरकार के साथ साथ जो है यहाँ की आम जनता का, आम लोगों की है, तमाम पार्टियों की है, देश के हित में वो सोचते हैं, लेकिन सरकार जो है इन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फॉरवर्ड न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।